गौरव भाटिया जी, सवालों की शुरुआत आपसे करते हैं क्योंकि कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि अभी तो भारत जोड़ो यात्रा के कुछ ही दिन हुए हैं और मस्जिद मदरसे पहुंचने लगे। मोहन भागवत, भारत जोड़ो यात्रा यानी क्या राहुल गांधी ने जो ये मुहिम की शुरुआत की उसका साइड इफेक्ट है? ये कांग्रेस पार्टी का कहना है कि साइड इफेक्ट है कि मोहन भागवत को मुस्लिम कम्युनिटी को रीच आउट करना पड़ा। देखिए, सर्वप्रथम तो जब किसी को अपने आप पे ऐसा गुमा हो जाए कि पृथ्वी चक्कर ले रही है तो राहुल गांधी की वजह से है, सूर्य निकला तो राहुल गांधी की वजह से है, सब कुछ राहुल गांधी की वजह से है, तो आप उसका कोई इलाज नहीं कर सकते। मैं भी जो है यहां पे समय नष्ट नहीं करूंगा। मैं एक बात बताऊंगा, भारत जोड़ो यात्रा जोड़ उसे सकते हैं जो टूटा हो, और भारतीय होने के नाते मेरे हृदय में, मेरे रग रग में, मेरे दिमाग में सिर्फ एक भावना है कि भारत अखंड था, अखंड है और अखंड रहेगा। तो ये तो हो गया कि जोड़ रहे हैं। दूसरी बात, अगर बात करें मजबूत करने की, तो मैं कुछ उदाहरण दूंगा और यह है भारत की सच्चाई। जब अनुच्छेद 370 जो कि कश्मीर को पूरी तरह से भारत में जोड़ देता है और अस्थाई था, पहला शब्द अनुच्छेद 370 का अस्थाई, टेम्पररी था। जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था यह घिसते घिसते घिसेगा, लेकिन मालूम है आपको घिसने की हिम्मत क्यों नहीं हुई? क्योंकि वो मुस्लिम बहुल्य था। फिर आए श्री नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, और उठा के फेंक दिया अनुच्छेद 370 को, और कश्मीर अखंड भारत का अटूट हिस्सा बन गया। ये फर्क है, ये मजबूती है। दूसरी बात, उस सैनिक से पूछिए जो अपने परिवार को छोड़ के चला जाता है और भारत माता के लिए कहता है कि मेरा सर कट जाए लेकिन मैं भारत माता की रक्षा करूंगा, तिरंगा नहीं झुकने दूंगा। आपको मालूम है मैंने क्या पूछा था सर, कहां पहुंच गए आप? मेरी जवाब के सिवा सब कुछ समझ में आ गया। मेरी परिभाषा है, आपको अच्छी ना लगे आप रोक दीजिए। गौरव जी, सवाल का तो जवाब दीजिएगा ना। क्या इस देश में मुस्लिमों में अविश्वास नहीं है? क्या इसी वजह से मोहन भागवत रीच आउट नहीं कर रहे हैं? असल मुद्दे पर तो आइए सर, ये 370 पर तो बहुत बार आप लोग, मैं 370 पे नहीं कह रहा था, अखंड भारत की बात कर रहे थे ना, मूल भावना अखंडता की बात कर रहा था अंजना जी। और एक बात और कह दूं, कुछ मुसलमानों के दलाल जो वोट बैंक समझते हैं मुसलमानों को, अगर आके ये कहने लगे कि मुसलमानों में आज हीन भावना है या उन्हें डर लगता है, ना, इस देश का हिंदू भी सुरक्षित है, मुसलमान भी सुरक्षित है, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध सब सुरक्षित है, क्योंकि देश सुरक्षित है। और मैं कहना चाहूंगा मुसलमानों के लिए जो नरेंद्र मोदी जी ने किया है, आप मुझे बताइए, शाह बानो का जजमेंट आया, यही तुष्टिकरण करने वाली सरकार थी अंजना जी, पलट दिया फैसले को क्योंकि मुसलमानों का वोट चाहिए था, मुस्लिम महिलाओं की नहीं सोची। और ट्रिपल तलाक को अपराध किसने बनाया? श्री नरेंद्र मोदी जी ने। आज मुस्लिम बहन से पूछ के देखिए, वो गर्व महसूस करती है। और एक बात और कह दूं मैं, जब कोई भी मुसलमान, आखिरी बात है, हाँ आखिरी बात है ये इस सेशन की, इसके बाद तो बोलना पड़ेगा, कोई मुसलमान भाई से कहो कि तुम्हारी बीवी 4 शौहर रखेगी, रह लो, नहीं रहेगा, क्यों हमारी बहन जो है बहुविवाह के साथ खड़ी होगी? संविधान के जो हक है उसके विपरीत है, और उसको बदलने का अगर किसी में मादा है तो वो श्री नरेंद्र मोदी जी में, भाजपा में है। ठीक है, वो कह रहे हैं सबको बराबर अधिकार है, जो वहां कुरीतियां हैं उसको वो पलट रहे हैं। मोहन भागवत उनसे मिल रहे हैं। जो आप लोगों ने छवि बना दी थी कि बीजेपी तो मुस्लिम विरोधी है, ये तो मुस्लिम का चेहरा नहीं देखना चाहते, मोहन भागवत जा रहे हैं, मस्जिद जा रहे हैं, मदरसा जा रहे हैं। क्या आपको नहीं लगता है ये बहुत बड़ा एक तस्वीर है जो बताता है कि वो सबका विश्वास जीत रहे हैं? अभी तो मोहन भागवत पहली बार मस्जिद और मदरसे गए। अभी भारत जोड़ो यात्रा जैसे जैसे आगे बढ़ेगी, नरेंद्र मोदी भी नारे लगाएंगे, हिंदू मुस्लिम भाई भाई, देखते जाइए आप। और ये मैं दावे के साथ कह रही हूं, भारत जोड़ो यात्रा इन्होंने कहा क्यों जोड़ने की जरूरत है। इस देश के नौजवान यहां बैठे हैं, कितनों को नौकरी मिलेगी किसी को नहीं पता है। इस देश के हौसले तोड़ने का काम इन्होंने किया है, महंगाई से कमर तोड़ने का काम इन्होंने किया है, देश के ताने बाने को तोड़ने का काम इन्होंने किया है। इसलिए भारत जोड़ने की आवश्यकता है। मुझे लगता है मोहन भागवत जी एक मैसेज दे रहे हैं, और वो मैसेज बहुत साफ है। वो मैसेज इस पिक्चर में है, और ये मैंने कल भी आपके शो पर दिखाई थी। ये पिक्चर संबित पात्रा, इनके मित्र और सहयोगी हैं, उन्होंने ट्वीट करी थी। 5 साल की एक बच्ची
भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी जी का हाथ पकड़ के चल रही थी और संबित पात्रा को भारतीय जनता पार्टी के पोस्टर बॉय को 5 साल की एक बच्ची के चेहरे में बाल बोध नहीं, नफरत और धर्म और उसका मुसलमान होना नजर आता है। मोहन भागवत मुझे लगता है उनको सबक सिखा रहे हैं। मुझे लगता है जो स्वर बदले बदले नजर आ रहे हैं कि नफरती डिबेट नहीं होने चाहिए, अनुराग ठाकुर जिन्होंने बड़ी फेमस स्पीच दी थी गोली मारो सालों को, वो भारत जोड़ो यात्रा का असर है। और अगर ऐसा नहीं होता तो ये कन्हैया बना लड़का किसी को नहीं दिखा, न संबित पात्रा को दिखा, न भारतीय जनता पार्टी को दिखा। छोटी सी बच्ची की सैंडल निकल गई थी, उसका स्ट्रैप लगाते किसी को नहीं दिखा। तमामों ऐसी पिक्चरें नहीं दिखी। लेकिन इन्होंने एक बड़ी पते की बात कही। इन्होंने कहा मुस्लिम महिलाओं का उत्थान हुआ था। उत्थान मुस्लिम क्या, हिंदू महिलाओं का भी होना चाहिए, सबका होना चाहिए। और महिलाओं को हक की बात भारत की 75वें साल आजादी के अगर अब नहीं होगी तो कब होगी। मैं एक सवाल पूछना चाहती हूं और यह सवाल मेरे लिए बहुत व्यक्तिगत है। आप मुस्लिम महिलाओं की बात कर रहे हैं ना, लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री ने महिला सम्मान की बात करी थी, उसके 4 घंटे के अंदर बिल्किस बानो के 11 बलात्कारी रिहा किए थे गुजरात सरकार ने। प्रधानमंत्री मोदी का गृह क्षेत्र है, भाजपा के एमएलए ने स्वीकृति दी। और थोड़ी सी जानकारी के लिए बता दूं कि जब बिल्किस बानो का रेप हुआ था वो 5 महीने प्रेग्नेंट थी। उसकी 3 साल की बच्ची का सर दीवार में मारकर तोड़ा गया था। उसके पति का, उसकी मां का उसके सामने बलात्कार किया था। पति के और 7 सदस्यों की हत्या उसकी आंखों के सामने हुई थी। 11 बलात्कारी उसके रिहा होते हैं। एक शब्द सरकार के मुंह से नहीं निकलता है। 11 बलात्कारी रिहा होते हैं। भाजपा के एमएलए गुजरात में कहते हैं ये संस्कारी लोग हैं। आपको लगता है कोई बलात्कारी संस्कारी हो सकता है? आप महिला उत्थान की बात कर रहे हैं, आप मुसलमानों की बात कर रहे हैं। बिल्किस बानो के रेपिस्ट को, उसके बलात्कारियों को जिस दिन वापस जेल में भेजेगा उस दिन आकर यहां पर किसी भी महिला की और मुसलमान महिलाओं के उत्थान की बात करें।